An optical device is constructed by fixing three identical convex lenses. ठीक है ना, by fixing three identical convex lenses of focal length 10 centimeter each inside a hollow tube at equal spacing of 30 centimeter. तो ये जो डायग्राम डिवाइस बना रखा है शायद एग्जाम में नहीं था, ये अपने आप समझना था। ठीक है ना, केवीपी में जब प्रॉब्लम आया था तो ये डिवाइस उसने बना के नहीं दिया था, उसने बस बता रखा था बट कैसे बनेगा। ठीक है ना, तीन लेंसेज का कॉम्बिनेशन है और सारे इक्वल स्पेस नहीं, इक्वली स्पेस इस तरह का। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, वन ऑफ द एंड पीसेस ऑफ द डिवाइस इज प्लेस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपका है 10 सेंटीमीटर अवे रखा हुआ है, ये आपका 30 है, ये भी आपका 30। ठीक है, तो सर फोकस पे रखा हुआ है ना सर, फर्स्ट लेंस के पे इंफिनिटी पे हाँ, जाएगी सर। और तीनों की फोकल लेंथ कितनी है, सेम है आपकी 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। ठीक है ना, तो ये आपको प्रॉब्लम में दे रखा है कि इस तरह का डिवाइस है, थ्री कॉन्वेक्स लेंसेज से मिलकर बनने वाला। ठीक है, और आपके इस पर कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है, ये दिखेगा अभी हमको। अभी तो फोकल लेंथ लिख दी 10 सेंटीमीटर, बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे इसमें, ये आपको एक एक से बनाइए, इसके कारण जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट है, और इसके कारण जो इमेज है, इसके कारण जो इमेज बन रही है वो इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो फिर ये पूछ रहा है कि हाउ मच अगर आप डिवाइस को 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है ना, वन एंड ऑफ द डिवाइस इज शिफ्टेड बाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, away from the point source, then how much does the image shift when the device is moved away from the source by another 10 centimeter। तो अगर आप इस डिवाइस को और 10 सेंटीमीटर, मतलब इससे अगर डिस्टेंस पूरे का एक साथ चलेगा, पूरा एक डिवाइस है, रिजिड बॉडी एक साथ मूव करेगी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर से डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर अगर आप कर दोगे इस डिवाइस की, तो आपको बताना है कि इमेज कितना शिफ्ट हो जाएगी। अभी इस सिचुएशन में कहीं इमेज बन रही होगी, फाइनल इमेज, इससे रिफ्रैक्शन, इस लेंस 2 से रिफ्लेक्शन, लेंस 3 से रिफ्रैक्शन, तो कहीं इमेज आ रही होगी। आपने फिर कह रहा है डिवाइस को 10 सेंटीमीटर और शिफ्ट कर दो अवे फ्रॉम द सोर्स, मतलब सोर्स और इस लेंस के बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर अगर आप कर दोगे तो इमेज कहाँ चली जाएगी, इमेज की शिफ्टिंग कितनी होगी, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इमेज की शिफ्टिंग कितनी होगी, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट किया मैंने अभी। ठीक है, इससे पहले कुछ नहीं बताया, तो आप इसको ध्यान से करिए इस प्रॉब्लम को। तो कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पर ये सोर्स है आपका, तो पहले दिख रहा है फोकस पर है, तो इसके बाद क्या होगा, फोकस पे रख देते हैं लेंस के, तो पैरेलल हो जाती है। बहुत ही सिंपल थिंकिंग पर बेस्ड है, गलती होने के चांस पूरे हैं, बहुत बच्चे गलत करते हैं शुरू में इसको। ठीक है, कि आपका 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो पैरेलल हो जाएंगी रेज। अब इस पे पैरेलल आएंगी तो कहाँ जाएंगी, इसके फोकस पे जाएंगी। तो यहाँ से यस इमेज सर, कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, 10 सेंटीमीटर पे बनेगी। अरे 2F हो जाएगा ये आगे वाले 10 का। है तो हाँ बिल्कुल, तो इस लेंथ से कितना हो जाएगा, 2F 20 हो जाएगा। ठीक है, इससे अगर 20 पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज भी इस साइड 20 पर बन जाएगी। तो अभी यहाँ से इस यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना दो, क्योंकि अभी ये डिवाइस शिफ्ट हो जाएगा बट ये रेफरेंस लाइन तो वही रहेगी, जिससे आप इमेज की दोनों सिचुएशन में पोजीशन देख के उसका डिफरेंस निकाल दो। ठीक है, तो आपने ये रेफरेंस लाइन खींच दी यहाँ, तो इस लाइन से कितनी डिस्टेंस पर है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बन गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, फोकस पे था, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो गई, इस लेंस पर पैरेलल रेज गिरेंगी तो फोकस पर जाएंगी, फोकल लेंथ इसकी भी 10 है, तो यहाँ से डिस्टेंस 10 पर इमेज बनेगी। इसके लिए सोर्स यहाँ पर हो गया, कितनी डिस्टेंस पर हुआ, 2F पर, तो रियल इमेज 2F पर इधर बना। ठीक है, तो ये आपकी इमेज निकल के आ गई। ठीक है, इनिशियल इमेज आ गई इस कॉम्बिनेशन से निकल के। अब आप कह रहे हो उस डिवाइस को 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो 20 मतलब 10 सेंटीमीटर और शिफ्ट कर दिया, मतलब ये डिस्टेंस अब आपने 20 कर दी। ठीक है, तो यहाँ से इस लेंस की डिस्टेंस भी कितना शिफ्ट हो जाएगी, 10 शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि पूरा एक रिजिड बॉडी की तरह ये पूरा डिवाइस मूव कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ, तो ये वाला भी इस रेफरेंस लाइन से 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस 10 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से आप इमेज बना दो, एक रेफरेंस लाइन आपने ले रखी है, तो पहली इमेज 20 सेंटीमीटर पर है, दूसरी इमेज की यहाँ से डिस्टेंस ले लो। ठीक है, तो अब देखो ये 20 सेंटीमीटर हो गया।
अब ये 20 हो गया तो क्या होगा, फिर वही कि आपका 2f पर रखा हुआ है, तो ये 20 सेंटीमीटर दूर इमेज बना। 22। ठीक है। अब ये वाला इसके ये लिए फोकस ऑब्जेक्ट हो करेगा। जाएगा। अब इसके फोकस पर ऑब्जेक्ट है, तो ये रेस को पैरेलल कर देगा, पैरेलल। अब यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे जाएगी, 10 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो आप देख लो रेफरेंस लाइन से ये डिस्टेंस इनिशियली 20 थी, अभी आपने देखा 10 सेंटीमीटर शिफ्ट किया इसलिए ये 10 हो गया था, और अब फाइनल इमेज इससे कितने पर आ रही है, 10 पर आ रही है। तो देख लो इस रेफरेंस लाइन से पहले भी 20 थी और अब भी इमेज की पोजीशन 20 है, तो शिफ्ट इन इमेज क्या बोला जाएगा, यहाँ पे 0 बोला जाएगा। ठीक है, शिफ्ट इन इमेज कितना बोला जाएगा, 0 बोला जाएगा। ठीक है, तो काफी सिंपल प्रॉब्लम था ये। ठीक है, सबको कर देना चाहिए, अब कभी भी इस तरह की सिचुएशन में गलती नहीं होनी चाहिए।